नमस्ते दोस्तों। बड़े दुख की बात है, भारी मन से, आंखों में आंसू, हृदय रो रहा है। एक समाज का प्रबुद्ध वर्ग चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ आज सड़कों पे आ गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन हमारी कुछ सरकार जो कि जनता की संरक्षा करती है, जनता की सुरक्षा करती है, जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल सुविधाएं प्रदान करती है, वो दिन पर दिन जाने अनजाने, चाहते न चाहते हुए भी सभी से ये सुविधाएं ले रही है, छीन रही है और एक प्रबुद्ध वर्ग को सड़कों पे उतारने के लिए मजबूर हो गई है। ऐसी विवेकहीन सरकार के खिलाफ आज से पहले कभी न देखा गया था डॉक्टर्स को सड़कों पर उतरना पड़ा। आप क्या जानते हैं चिकित्सक कैसे बनता है? लाखों लोग नीट का एग्जाम देते हैं और मात्र कुछ हजार बहुत बुद्धिमानी, बहुत मेहनत, जिसमें उन लोगों ने 24 घंटे में 20-22 घंटे मेहनत करके, एक साल नहीं कई साल से मेहनत करके उस एग्ज़ाम को पास करके चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश लेते हैं और जाते ही सरकारी सीट पे 25 लाख रुपए जो कि मेरिट में आते हैं उनको प्रतिवर्ष देना पड़ता है। और उनके माँ बाप उनको कहते हैं, बेटा तू सेवा करेगा तो चिकित्सा में बड़ा नाम करेगा। डॉक्टर एक भगवान होता है और वो चिकित्सा क्षेत्र में दिन रात पढ़ता है, तन मन धन से पढ़ता है। माँ बाप उसके लिए पैसा खर्च करते हैं हंसी खुशी कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। और 5 वर्ष के बाद करीब 1.5 करोड़ रुपया देने के बाद वो MBBS पास होता है, 1 साल की इंटर्नशिप करता है, फिर पढ़ने लगता है, 3 साल के लिए MD MS करता है, करोड़ रुपए का डोनेशन जिसमें सरकार का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है जो कि दिखता नहीं है। उसके बाद में वो आगे सुपर स्पेशलिटी के लिए बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा नाम कर देगा, खोपड़ी का डॉक्टर बनेगा, हृदय का डॉक्टर बनेगा, गुर्दे का डॉक्टर बनेगा, डायबिटीज विशेषज्ञ बनेगा, फिर कुछ और करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इन सभी रस्तों में माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं। बेटा सड़क पे उतरता है, माँ बाप पैसा दो, क्लिनिक चलानी है, जीरो से शुरू करता है। देखिए क्या दुखदाई कहानी है एक डॉक्टर की। फिर लोन लेता है, दोस्तों से उधार लेता है, भीख मांगता है और एक अपने लिए क्लिनिक या अस्पताल बनाता है। फिर सरकार का सामने दानवी रूप नजर आता है। जमीन चाहिए कमर्शियल रेट पे मिलेगी, कोई आपको कंसेशन नहीं है। बिजली चाहिए कमर्शियल रेट पे मिलेगी। आप देवता हैं, आपको सेवा करनी है। आप नाना प्रकार के लाइसेंसेस, 45 लाइसेंसेस लेकर के मेहनत करके उच्च कोटि का अस्पताल शुरू करते हैं। फिर आपके ऊपर आता है काला कानून। पहले तो आपके पास चिरंजीवी लगाई जाती है। देखिए खेल ये है कि गहलोत सरकार हर कार्ड बेचती है, चिरंजीवी फ्री में नहीं है, जनता को शोषण कर रही है। 850 रुपए उनसे लिए जाते हैं, दिखाया जाता है आपको 25 लाख मिलेंगे, 25 लाख मिलेंगे, खाली 850 रुपए देने। और वो कार्ड बड़ा सही हृदय से वो पैसे देता है और कार्ड बन जाता है। फिर वो चिकित्सक के पास जाता है, चिकित्सक कहता है भाई इसमें OPD नहीं है। अरे ये क्या हुआ, मेरे साथ गहलोत सरकार ने धोखा किया, OPD नहीं देते, मैं अपना इलाज नहीं करा सकता, मैं अपना चिकित्सा नहीं करा सकता, मैं अपनी खून की जांच नहीं करा सकता, मैं अपनी सोनोग्राफी नहीं करा सकता, आखिर मुझे अपेंडिक्स है, पथरी है, क्या शिकायत है? नहीं भाई साहब, चिरंजीवी में नहीं आता। एक सिक्के के 2 पहलू, पहला तो भगवान का रूप 25 लाख, एक दूसरा शोषण हम नहीं देंगे।
ये सरकार जो संरक्षण से भक्षक बन गई है। फिर दवाइयां होती हैं, पैकेज दिए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को पैकेज नहीं देते। चिरंजीव में प्राइवेट हॉस्पिटल से रजिस्ट्रेशन हेतु पैसे लिए जाते हैं और कहते हैं आपको सेवा करनी चाहिए। पैकेज भी देते हैं, लेते हैं, पैसे भी देते हैं और सरकारी अस्पतालों को पैकेज पूरे दे दिए जाते हैं और वो पैसा सरकारी संस्थान द्वारा, इंश्योरेंस द्वारा जो सेंट्रल से फंड किया गया, स्टेट गवर्नमेंट दहाड़ जाती है, खा जाती है, निगल जाती है। हर दवाई में कमीशन, आरजीएचएस हर व्यक्ति विशेष से हर महीने पैसे कटते हैं, 800, 1000, 1200 रुपये कटते हैं। आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन हेतु डॉक्टर से पैसा लिया जाता है, अस्पताल से पैसा लिया जाता है और पैकेज बड़ा घटिया दर्जे का दिया जाता है। जो उसकी फीस 300-400 रुपये होती थी, उसके समकालीन जो डॉक्टर अन्य स्टेट्स पे 500-1000 रुपये लेते हैं, उसको 121 रुपये दिए जाते हैं। भीख! अरे भिखारी भी नहीं लेगा इतने पैसे, तो इतने में डॉक्टर भी काम करने को मजबूर होता है। और गहलोत साहब कहते हैं हमने आपके लिए किया, देखिए देवता का रूप, फिर भी हम तैयार हैं, फिर भी हम काम कर रहे हैं। फिर आता है खंजर, पीठ पे छुरा, नहीं सीने में छुरा। अरे लोग तो कहते हैं पीठ पे छुरा मारते हैं, ये सरकार तो सीने में छुरा मार रही है और डॉक्टरों को खत्म करने को तैयार हो रही है। क्या है आरटीएच? दोस्तों, सरकारी खाना बेचती है, इंदिरा रसोई 8 रुपए में खाना बेचती है। एक बीपीएल आदमी को, एक कमजोर वर्ग को, एक भिखारी को भी 8 रुपए देने पड़ते हैं खाने के लिए। ये वो सरकार है जो कि आपकी संरक्षक है। पीने को पानी नहीं मिलता, बोतल से पानी खरीदा जाता है, प्याऊँ सब बंद हो गई, गवर्नमेंट सोर्सेस सब पानी के बंद हो गए और हर दुकान पे पीने की बोतल, पानी की बोतल मिलने लग गई। राइट टू शेल्टर मकान देती नहीं है, और मकान मिलता है तो छत गिरी मिलती है। आपने खुद ने देखा होगा सरकारी बिल्डिंग्स की हालत क्या हो चुकी है, छत होती नहीं है, सरिये गले रहते हैं। और फिर मेडिकल, उसके किसी के पेट में दर्द होता है, वो जब अस्पताल पहुंचता है तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर जब सेवा देने को तैयार होता है तो कहता है भाई आपको इमरजेंसी में सब काम करना पड़ेगा। सरकार तो बेच रही है, सरकार आपका शोषण कर रही है और इमरजेंसी लागू करके लिए डॉक्टर के ऊपर एक बंदूक रख के इलाज कराया जाता है। एक प्रसव के लिए महिला आती है जनरल फिजिशियन के पास, कहती है आपको प्रसव प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया करानी पड़ेगी। देखिएगा कॉम्पिटेंस का लेवल, कोई तो कहते हैं बढ़िया चिकित्सक दो, सरकार कहती है हम आपको घटिया चिकित्सक, घटिया इलाज देंगे और पैसा भी लेंगे। वो डॉक्टर को कैसे न कैसे अगर डिलीवरी कराता है जिसके लिए वो अधिकारी नहीं है, तो फिर सामने कंज्यूमर कोर्ट आता है। कंज्यूमर कोर्ट कहता है भाई साहब आपने इलाज कैसे कर दिया, डिग्री दिखाओ, एमएस गायनी की डिग्री दिखाओ, क्या ऑब्स्टेट्रिक एक्सपीरियंस दिखाओ, आपके पास में सुविधाएं दिखाओ। आपने जो 45 लाइसेंस लिखे हैं, 45 लाइसेंस में लिखा होता है हम ये काम करेंगे और हमें इस क्षेत्र में प्रैक्टिस करने का अधिकार इसमें नहीं है। उस लाइसेंस में हमें लिखा जाता है कि हम गायनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम ऑब्स्टेट्रिक नहीं कर सकते, हम सर्जरी कर सकते नहीं कर सकते, हर चीजें हमें बाकायदा लाइसेंस में लिख के देनी पड़ती है, तब जा करके अस्पताल शुरू कर सकते हैं। और आरटीएच पे कहते हैं नहीं, भूल जाओ सब, ये गहलोत का खंजर है, नहीं करोगे तो आपको जेल हो जाएगी, 5000 रुपए देने पड़ेंगे उसको एम्बुलेंस के लिए। क्यों? क्योंकि गहलोत सरकार तो पैसे ले रही है, सुनती नहीं है। जब डॉक्टर उसके पास जाता है तो डॉक्टर पे पानी की बंदूकें, घुड़सवार दौड़ा दिए जाते हैं और असेंबली में एक 10th फेल या 10th पास जो कि उनके हेल्थ मिनिस्टर जो किसी को सुनते नहीं है, वो बिल पास करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब सरकार में सामने पार्टी आपसे पूछती है हेल्थ की स्पेलिंग क्या है, तो हेल्थ की स्पेलिंग भी नहीं बोल पाते, हेल्थ का स्ट्रक्चर नहीं बोल पाते। राइट टू हेल्थ है लेकिन राइट टू हेल्थ में कुछ है ही नहीं।
अरे हेल्थ तो WHO कहती है कि खाना है, भोजन है, पानी है, जीवन है, सब कुछ है, हेल्थ इज हेल्थ। लेकिन ये राइट टू ट्रीटमेंट है, और ये राइट टू ट्रीटमेंट नहीं है, राइट टू किल है। किल किसका? डॉक्टर का। आज लपेटे में आ गया डॉक्टर, आज आया, बहुत फैलता था, अरे बहुत फैलता था। आज डॉक्टर को हम देखेंगे, बेटा डिलीवरी करा, और डिलीवरी नहीं कराएगा तो हम तेरे को RTH में अंदर डाल देंगे, हम तेरे पे जुर्माना भरेंगे, और तुम कोर्ट में नहीं जा सकते। क्या? अरे तो कोर्ट बनाए क्यों? आप कोर्ट में जा नहीं सकते, मरीज को कोर्ट में जा सकता है, लेकिन डॉक्टर कोर्ट में नहीं जा सकता। देखिए विविधता को, कानून को विविधता, और बड़ा सोच समझ के बना रहे हैं। ये मेडिकल हेल्थ को धरातल पे ले जाएगी गवर्नमेंट, बर्बाद कर देगी राजस्थान को, और आपको खांसी जुकाम के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ेगा। GST लागू कर दी, GST को हम क्लेम नहीं कर सकते, हॉस्पिटल वाला क्लेम नहीं कर सकता GST। मात्र एक सोनोग्राफी का लाइसेंस लेने के लिए आपको कितने हजारों रुपए देने पड़ते हैं, कितने सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं, और जो सोनोग्राफी 200 रुपए में होती है उसको 1500 में पहुंचा दिया। ये गहलोत सरकार की देन है। आपको लूट रही है, जनता को लूट रही है, जन विरोधी है, और जनता को डॉक्टर समुदाय से लड़ा रही है। जनता को कहती है हम तो आपका इलाज करना चाहते हैं, हम आपको चिकित्सा देना चाहते, तो डॉक्टर देना नहीं चाहते। दोस्तों आज ये समय आ गया है, इस सरकार को हटाना है। ये सरकार जो कांग्रेस है दिल्ली में सड़कों पे है, और आज एक प्रबुद्ध चिकित्सक वर्ग को राजस्थान में सड़कों पे उतार रखा है। दिल्ली का बदला जयपुर में लिया जा रहा है, और इनको क्या और एक कोई परिवार नहीं मिला जिसके आगे चापलूसी करते रहते हैं? प्रदेश को समय नहीं देते, जनता को समय नहीं देते, गलत बजट पढ़ा जाता है, हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं है, इनके पास में एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, नाना प्रकार के सारी मिनिस्टर इनके पास है। पूरे प्रदेश में जगह जगह फोटो एक व्यक्ति विशेष CM की लगी हुई है, CM के पास में दूसरा आदमी नहीं है, दूसरा मिनिस्टर नहीं है जिसकी अपनी फोटो तो लगा सके। क्या आप इतने अकेले हैं? हम तो आपको बहुत ताकतवर समझते हैं गहलोत साहब, हम आपकी आदर करते हैं, हम आपको पूजनीय मानते हैं, आप हमारे चीफ मिनिस्टर हो, हम आपके सामने नतमस्तक रहते हैं। लेकिन ये क्या करने लग गए आपको किसी पे विश्वास नहीं है, या आपका कोई साथी नहीं है, या इतने डरपोक हो चुके हैं आप, हर एक से डरते हो, हर साधारण व्यक्ति से डरते हो, डॉक्टरों से क्यों डरते हो ये तो बता दो आप। क्या आपके पेट में दर्द नहीं होता? क्या आपके हृदय में दर्द नहीं होगा? क्या आपका कोई MLA ने चिरंजीवी में इलाज कराया? क्या आप एक MLA या मिनिस्टर का नाम बता दीजिए जिससे चिरंजीवी में इलाज कराया? जब आप खुद नहीं कराना चाहते, आप किसी के हाथ में अंगूठे में दर्द होता तो वो न्यूयॉर्क जाता है अंगूठा दिखाने, तो क्या हम अगली वो किसी और के कपूत हैं? क्या हमारा यहाँ पे कोई हक नहीं बनता इलाज का? ऐसा आपका डबल रवैया क्यों है? खुद के लिए तो आपको सब कुछ चाहिए, आपको बेस्ट हॉस्पिटल चाहिए, और आप खुद जाते हैं सरकारी अस्पताल में तो कहते हैं वहां तिलचट्टे नाच रहे थे, चद्दर फटी हुई थी, प्लास्टर गिर रहा था, सीलन आ रही थी, बदबू आ रही थी। तो आप किसकी तारीफ कर रहे हो? आप अपनी तारीफ कर रहे हो। और जो चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा, क्या उसको लूटना चाहते हो? क्या उसको खंजर से खत्म करना चाहते हो? मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है चीफ मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब, आप माननीय पूजनीय है, और हम आपकी बहुत तहे दिल से इज्जत करते हैं। कृपया ऐसा काला कानून न लाएं जिससे राजस्थान के जनता को दूसरे स्टेट में जाना पड़े इलाज के लिए, और आपका कोई मिनिस्टर चिकित्सा के अभाव में कोई अनजान यात्रा न कर पड़े। हमारी आपसे ये निवेदन है, आप संरक्षक हैं, भक्षक न बने, जनता का ध्यान दें, मेडिकल चिकित्सा को धरातल में ले जाने के बाद में ऐसा इलाज के लिए बनाएं, ऐसी सुविधाएं दें कि भारत में अन्य स्टेट से भी यहाँ इलाज कराने आए, दुबई से इलाज कराने आए, गल्फ कंट्री से इलाज कराने आए, वो तो एक समझदारी है। लेकिन फ्री 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 क्या होता है? फ्री कुछ नहीं होता। आपका हर MLA तनख्वाह लेता है, आप आए दिन महंगाई भत्ता बढ़ाते रहते हैं, तब आप फ्री क्यों नहीं करते? उनको भी तो फ्री करो। आखिर हमने भी उनको चुनकर के भेजा है, क्यों
एक सिक्के के दो पहलू क्यों करते हैं? एक को तो आप बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई भत्ता देते जा रहे हैं, और दूसरे से आप सब कुछ फ्री चाहते हो। अरे आप ये कहिएगा कि आप उच्च स्तरीय सेवाएं दें, फ्री दें ना दें, लेकिन सेवा ऐसी उच्च स्तरीय हो कि जो कहीं प्रदेश में या कोई हमारे देश में, भारतवर्ष में और जगह ना मिले, और लोग गर्व से कहें हम राजस्थान में इलाज कराने जा रहे हैं। मेरा एक मैं कहने का मकसद है, RTH इज राइट टू किल मेडिकल फ्रेटर्निटी, इट इज राइट टू किल मेडिकल डॉक्टर्स, राइट टू किल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए वेरी रिस्पेक्टेड क्लास, वेरी ऑनरेबल क्लास। आज आपने देखा सारे डॉक्टर सड़क पे थे। क्यों थे सड़क पे? कभी सोचो, कभी दिमाग से सोचो, कभी आंखें खोलो और पहचानो क्या गलती कर रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद।